नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पत्रकार परिषद तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने केंद्रीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आज हमला बोला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना सरकार और कांग्रेस की गारंटी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जबकि देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है वो निभा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी की गई। हमने 10 महीने के अंदर 50,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तेलंगाना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा है। लाखों परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धान पर एमएसपी और 500 रुपए का बोनस है। कुछ दिनों से महाराष्ट्र के बीजेपी उनके साथियों तेलंगाना के खिलाफ कुछ झूठे बातें कह रहे थे। हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, मगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए। तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है, वो गारंटीज हम लोग systematically we have implemented in Telangana. इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड आज हुजूराबाद में उस समय तनाव बढ़ गया जब दलित बंधु लाभार्थियों के लिए तत्काल धनराशि जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हमला कर दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि कौशिक रेड्डी को भी चोटों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को अमानवीय बताया गया है और दलित बंधु सहायता में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इस तरह का कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए। आरोप सामने आया कि कौशिक रेड्डी पर हमला सीएम रेवंत रेड्डी के निर्देशों के तहत किया गया था, जिसमें उन्हें दलित समुदाय का दुश्मन बताया गया था। पूर्व मंत्री हरीश राव ने विधायक कौशिक रेड्डी पर पुलिस हमले पर आक्रोश जताया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अंबेडकर की प्रतिमा की मौजूदगी में हुजूराबाद चौरस्ता पर विधायक कौशिक रेड्डी पर पुलिस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि कौशिक रेड्डी द्वारा दलित बंधु लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के दूसरे चरण को जारी करने की मांग करना गलत है। क्या सरकार से सवाल पूछने का एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? राव ने सरकार के कार्यों की आलोचना की है और इसे इंदिरा गांधी के तहत आपातकालीन युग की याद दिलाने वाला अत्याचारित शासन बताया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को अपने विधायक के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है, जिनका वर्तमान में एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। राव ने गिरफ्तार बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की भी मांग की है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी का रुख ये कि आज के महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक साथ होना जरूरी है। जेपीसी दौरे पर उन्होंने कहा कि सभी गैर भाजपा सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस दौरे का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हमने इसके लिए कारण भी बताए हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। आप जेपीसी के साथ जाएंगे क्या? जेपीसी पूरे स्टेट में निकल रही है। जेपीसी का हमारे जितने नॉन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को, यहाँ पर हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे और उसके रीजंस भी हम लोग दे चुके हैं।
BIAS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने नारायणपेट कोन्नगल लिफ्ट परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग और राघव कंस्ट्रक्शन को देने के सरकार के फैसले पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर इस परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। KTR ने आरोप लगाया कि परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग और राघव कंस्ट्रक्शन के बीच केक की तरह विभाजित किया गया था, जिसका स्वामित्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के पास है। उन्होंने इन कंपनियों के पक्ष में L&T और NCC जैसी प्रमुख कंपनियों को दरकिनार करने के फैसले की आलोचना की है। ये सुझाव दिया है कि क्रोनी पूंजीवादी और सत्ता के दुरुपयोग का एक जबरदस्त कृत्य था। उन्होंने तकनीकी आधार पर L&T और NCC जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को अयोग्य ठहराने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और सरकार पर यह सुनिश्चित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया कि अनुबंध मेघा और राघव को मिले हैं। KTR ने बताया कि जनता इस तरह के जबरदस्त पक्षपात और भ्रष्टाचार को नोटिस कर रही है। रामाराव ने मेगा इंजीनियरिंग से जुड़ी पिछली घटना पर भी प्रकाश डाला, जिसमें सनकीशाला में एक दुर्घटना की वजह से सरकार को 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बावजूद कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी उसमें 500 रुपए बोनस देने की बात कही गई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है तेलंगाना, जहां बचौलिए गांव के बीच किसानों को डरा धमका कर फसलें खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? हरियाणा के किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है, वहीं सबक महाराष्ट्र के किसान भी सिखाएंगे। आज महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक हो गई है। आज तक खरीदे नहीं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी गारंटीज में 500 रुपए बोनस दे तुम बोले MSP के ऊपर पार्टी क्या। मैं पूछना चाहता हूं, आज तेलंगाना में राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपका सरकार है तेलंगाना में, आपका सरकार का तेलंगाना में 1800 रुपए से क्विंटल गरीब किसान से, आज गांव के किसान से मीडिएटर्स डरा के लेके जा रहे हैं। आपका सरकार क्या कर रहे है? आपका सरकार जो वादा किया है, आज 1 क्विंटल को नरेंद्र मोदी सरकार 2320 रुपए नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। आपका सरकार बोनस 500 रुपए देना है, सब मिलाकर 2820 रुपीस आज हर किसान को 1 क्विंटल को देकर खरीदना है। मैं राहुल गांधी से सवाल कर रहा हूं, एक जगह भी शाम जो पहाड़ी खरीदने जगह भी MSP जो नरेंद्र मोदी सरकार दे रहे वो भी नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पार्टी ने आज एक घोषणा की जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना राज्य में जाति आधारित जनगणना का काम शुरू हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस सर्वे को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा है कि इस सर्वे के तहत राज्य के 33 जिलों के 1.17 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा और कुल 80,000 सर्वे करने वाले घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये सर्वे साल 1931 के बाद पहली बार हो रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराने और SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की 50% सीमा को हटाने पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कदम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों के अनुरूप है और भारतीय समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है। रमेश ने ये स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में जातीय सर्वे राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हैदराबाद में इस हफ्ते ये बताया कि ये सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सर्वे भारत की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए एक सशक्त उपाय होगा। आज कर्नाटक में एक विनाशकारी दुर्घटना में ट्रक चालक सहित हैदराबाद के एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब उनकी कार कमलापुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भीतर काराबुर्गी से लगभग 40 किलोमीटर दूर मारागुट्टी क्रॉस के पास एक महिंद्रा पिकअप ट्रक से टकरा गई। पहली रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटना के समय परिवार मंदिर की यात्रा कर रहा था। मरने वालों में भार्गव कृष्ण और उनकी पत्नी संगीता के रूप में पहचान की गई है। अधिकारी फिलहाल अन्य 2 पीड़ितों की पहचान की पुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं और सहायता के लिए उनके रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता विभिन्न वजहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो टक्कर में योगदान दे सकते हैं, जिसमें सड़क की स्थिति और गाड़ी की रफ्तार शामिल है।
आंध्र प्रदेश सरकार मार्च के अंत तक राज्य के लोगों के लिए व्यापक व्हाट्सएप प्रशासन का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी की समीक्षा के दौरान ये बात कही है। मंत्री ने कहा कि नवंबर के अंत तक 10 सेवाएं उपलब्ध होंगी और अन्य 90 दिनों में छात्र QR कोड के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आवश्यक कार्य तेजी से कर रहे हैं। लोकेश के हवाले से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मार्च के अंत तक लोगों तक व्यापक व्हाट्सएप प्रशासन का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोकेश के मुताबिक डिजिटल रूप से समर्थित दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा एकीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और राज्य में प्रत्येक नवजात शिशु को आधार कार्ड जारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी बिना आधार कार्ड के नहीं रहना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।